नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनएम्प्लॉयड भारत में। आज हम बात करेंगे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब डीआरडीओ में जो CEPTAM के तहत एडमिन एंड अलाइड कैडर की वैकेंसी निकली है 1061 पोस्ट पे, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं डीआरडीओ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कि है drdo.gov.in। इसके CEPTAM के सेक्शन में आपको ये एडवर्टीजमेंट मिलेगा। सबसे पहले CEPTAM जो है सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट, और इसके अंदर जैसे हमने बात किया एडमिन एंड अलाइड कैडर यानी कि ANA का नोटिफिकेशन है। तो CEPTAM के वेबसाइट आप देख रहे हैं, इसमें एडवर्टीजमेंट सेक्शन में CEPTAM-10/A&A, दिस इज द न्यू एडवर्टीजमेंट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। इसको जब हम ओपन करते हैं तो इनका ये नोटिफिकेशन ओपन होता है। इस नोटिफिकेशन में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी डिटेल अवेलेबल कराई गई हैं, एलिजिबिलिटी, डेट्स, एज लिमिट, सब कुछ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेट ऑफ एलिजिबिलिटी 7 दिसंबर 2022, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 नवंबर 10 बजे, क्लोजिंग डेट इज 7 दिसंबर 5 बजे शाम, और टेंटेटिव डेट फॉर टीयर 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसका डेट अभी अनाउंस किया जाना बाकी है। ये है आपका वेरियस पोस्ट अंदर एडमिन एंड अलाइड कैडर जो हमने बोला A&A, और 1061 पोस्ट पे ये वैकेंसी निकली है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड अदर नेसेसरी क्वालिफिकेशन का डिटेल सेक्शन 1 में दिया हुआ है, जिसमें पे लेवल 6 यानी कि 35,400 से 1,12,400 एज पर 7th पे कमीशन, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO के लिए। इसके लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए इन हिंदी और इंग्लिश, विथ हिंदी और इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। इसके और मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश हो कंपलसरी, और बैचलर डिग्री विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट्स, और इनमें से दोनों ही आइदर ऑफ देम कैन बी मीडियम ऑफ एजुकेशन और एग्जामिनेशन, प्लस आपको रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी इंग्लिश। मतलब अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो इधर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ट्रांसलेशन का, या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए आपको एज लिमिट है 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और क्लासिफिकेशन इज ग्रुप बी। दूसरा है सेम पे लेवल पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 इंग्लिश टाइपिंग। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और स्किल टेस्ट में आपको डिक्टेशन 10 मिनट एट द रेट 100 वर्ड्स पर मिनट, एंड ट्रांसक्रिप्शन 40 मिनट्स इंग्लिश ओनली ऑन कंप्यूटर्स। इसके लिए भी एज है 30, और ये दिस इज अगेन अ ग्रुप बी। दूसरा सेक्शन है पे लेवल 4 25,500 से 81,100, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 अगेन इंग्लिश टाइपिंग। इसके लिए आपको एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है 12th पास होनी चाहिए, और अदर एसेंशियल रिक्वायरमेंट में आपको डिक्टेशन 10 मिनट 80 वर्ड्स पर मिनट, और फिर 50 मिनट आपको इंग्लिश। इसके लिए एज लिमिट है 18 से 27, और ये ग्रुप सी में आता है। तीसरा कैटेगरी है पे लेवल 2 जो कि है 19,900 से 63,200 का पे स्केल। इसमें सबसे पहला जो पोस्ट है जो कि पोस्ट कोड 601 है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट A टाइपिंग, 12th और इक्विवेलेंट पास इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, और स्किल टेस्ट में आपको इंग्लिश टाइपिंग एट द रेट 35 वर्ड्स पर मिनट, 10 मिनट के लिए टाइम अलाउ किया जाएगा। मतलब क्या 35 वर्ड्स पर मिनट corresponding to 10500 kdph on an average of 5 key depressions for each word। इसका एज लिमिट है 18 से 27, ग्रुप सी में आता है। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग, अगेन 12th एंड इक्विवेलेंट, और इसके लिए भी आपको स्किल टेस्ट में एट द रेट 30 वर्ड्स पर मिनट है। इस बार हिंदी के लिए 18 से 27 आपका एज लिमिट है, ग्रुप सी में आता है। उसके बाद तीसरा है स्टोर असिस्टेंट A इंग्लिश टाइपिंग, 12th और इक्विवेलेंट। अगेन इसके लिए स्किल टेस्ट में इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड्स पर मिनट, टाइम 10 मिनट।
18 से 27 ग्रुप सी। स्टोर असिस्टेंट ए हिंदी 12th, अगेन 12th इज द क्वालिफिकेशन, और हिंदी टाइपिंग एट 30 वर्ड्स पर मिनट, 18 से 27 एज ग्रुप। उसके बाद सिक्योरिटी असिस्टेंट ए, इसके लिए आपको 12th और इक्विवेलेंट होना चाहिए। उसके अलावा और यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अवार्डेड बाय आर्म फोर्सेस इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन। उसमें फिजिकल फिटनेस और कैपेबिलिटी अंडर टेक स्ट्रेनिश ड्यूटीज 18 से 27 एज ग्रुप। अगला है व्हीकल ऑपरेटर, 10th पास इसमें आपका क्वालिफिकेशन है। आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 2-3 व्हीलर्स और लाइट एंड हैवी व्हीकल्स के लिए। मोटर मैकेनिज्म का आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग अ मोटर कार, एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका एज अगेन 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ग्रुप सी में आता है। अगला फायर इंजन ड्राइव ए, 10th या इक्विवेलेंट। आपके पास अगेन एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर 2 और 3 व्हीलर्स। उसके बाद ट्रैफिक रेगुलेशन का आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। 18 से 27 आपका एज ग्रुप है और ग्रुप सी में आता है। इस सेक्शन में लास्ट है फायरमैन, जिसमें आपको सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि 10th पास अंडर 10+2 सिस्टम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस कैपेबिलिटी टू परफॉर्म स्ट्रेनियस एक्ट ड्यूटीज, और 18 से 27। उसका अगला जो सेक्शन है वो ये सारे पोस्ट का वैकेंसी है, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर टू स्टेनोग्राफर टू स्टोर असिस्टेंट टू सिक्योरिटी असिस्टेंट, व्हीकल ऑपरेटर, फायरमैन। हर कैटेगरी में आपको अलग अलग वैकेंसी दी हुई है, डिवाइडेड इनटू SC ST OBC EWS UR अनरिजर्व्ड, दैट्स द टोटल वन। एंड देन उसके बाद कोड ऑफ पोस्टिंग, अभी इस कोड का क्या मतलब है वो नीचे नोटिफिकेशन में सेक्शन 1.5 में दिया हुआ है। A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है। इसके बाद आपको अगला सेक्शन जो आता है सेक्शन 2, उसमें आपको रेन्यूमरेशन एंड सर्विस कंडीशन दिया है कि 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको सारी सैलरीज मिलेंगी। टर्म्स ऑफ पोस्टिंग, आपको प्रेफरेंस देना होगा पोस्टिंग के लिए, जो कि ऑप्शंस हैं उसमें से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने ऑलरेडी बात करी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की ऑलरेडी बात हुआ। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको, अगर आप गवर्नमेंट या ऐसे सर्विसेज में तो आपको चाहिए होगा। इसके आगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, EQR सर्टिफिकेट्स, 10th 12th बैचलर मास्टर जो भी आपके पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होगा उसका डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके बाद 10th क्लास इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ, फोटोग्राफ, ओनली रीसेंट फोटोग्राफ विद इन लास्ट 30 डेज। उसके बाद सिग्नेचर ऑन द प्लेन वाइट पेपर, आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आधार, वोटर ID, पैन, पासपोर्ट, कुछ भी एक। ये सारा आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन ऑब्वियसली जैसा कि बाकी हर जगह पे होता है, यहाँ भी एज में और इनमें रिलैक्सेशंस है। सबमिट करने के लिए आपको डिटेल इंस्ट्रक्शन जो वेबसाइट पे अवेलेबल है वो पढ़ना चाहिए, उसके बाद आप रिव्यू करके सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ी का जहाँ तक बात है, 100 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी है। एग्जेम्पशन ऑल SC ST PWBD ESM और विमेन को एग्जाम किया गया है। दिस इज अगेन अ नॉन रिफंडेबल। एज रिलैक्सेशन, अगेन SC ST इन लोगों के लिए एज रिलैक्सेशन भी हैं। अभी हमने बात किया था डिफरेंट कोर्स क्या एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं फॉर Tier 2 यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में, तो आप देखोगे यहाँ पे ये सारे आगरा, अहमदाबाद, औरंगाबाद, बेंगलोर, भोपाल से लेके विशाखापट्टनम तक ये सारी सिटीज़ आपको टेस्ट सेंटर के रूप में अवेलेबल हैं। रिजेक्शन क्राइटेरिया, आप कौन कौन से ग्राउंड पे रिजेक्ट हो सकते हो। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आप मीट नहीं करोगे तो, आपका एप्लीकेशन अगर कम्प्लीटली फेल नहीं है तो, फीस नहीं आपने भरी है, एप्लीकेशन अगर आपने ऑनलाइन नहीं करी है, ब्लड या रेलेवेंट फोटो सिग्नेचर कुछ भी एक प्रॉब्लम हो तो आपका रिजेक्ट हो सकता है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एडमिट कार्ड आपको बाई पोस्ट 2 वीक पहले दिया जाएगा। अभी तक डेट ऑफ एग्जामिनेशन नहीं है। उसके बाद Tier 2 स्किल फिजिकल, Tier 1 वो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद Tier 2 इज फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टेस्ट। उसमें आपको फिजिकल मेजरमेंट में हाइट विदाउट शूज 165 सेंटीमीटर मिनिमम, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर मिनिमम,
चेस्ट अनएक्सपेंडेड 81 सेंटीमीटर मिनिमम, और इसके अलावा आपको चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट 50 ग्राम मिनिमम, 50 किलोग्राम मिनिमम, वीमेन के लिए 45, मेडिकल स्टैंडर्ड विजन 6/6, आपका डिस्टेंट विजन होना चाहिए, नियर विजन, नॉर्मल, और ये सारी चीज़ें। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में आपको 1600 मीटर 7 मिनट में कवर करना है मेल कैंडिडेट के लिए, कैरिंग ए वेट ऑफ 63.5 किलोमीटर टू अ डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर विद इन 96 सेकेंड्स, फायरमैन के पोस्ट के लिए। 3 मीटर का वर्टिकल रोप क्लाइंबिंग और 20 सेटअप्स, क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिच एंड लैंडिंग ऑन बोथ फीट, ये लॉन्ग जंप आपको करना पड़ेगा। फीमेल के लिए रनिंग डिस्टेंस ऑफ 800 मीटर इन 5 मिनट्स, कैरिंग वेट ऑफ 63.5 किलोमीटर, 183 सेंटीमीटर, 96 सेकेंड में 2.5 मीटर वर्टिकल रोप क्लाइंबिंग, और लॉन्ग जंप 2 मीटर्स का है। इसके बाद सेक्शन 4 में सिलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ है। द प्रोसेस विल कंटिन्यू टीयर 1 यानी कि CBT, एंड टीयर 2 स्किल एंड फिजिकल टेस्ट, कैपेबिलिटी टेस्ट, whatever is applicable, इन दोनों को मिला के करा जाएगा। ये टेबल आपको बताता है कि CBT यानी कि पहला जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसमें आपको 40 हिंदी और 40 इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, जो कि 80 मार्क्स का होगा, 80 मिनट का होगा। सेकंड 75 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन होगा, 75 मार्क्स और 60 मिनट्स। इसके बाद आपका सेकंड जो फेज है वो फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टेस्ट में है। उसके बाद आपको जो आप CBT में पास करेंगे उनको इसके लिए बुलाया जाएगा। फाइनल इज सेकंड में डिस्क्रिप्टिव है, ट्रांसलेशन ऐसे, जो कि 200 मार्क्स का होगा और 120 मिनट्स में आपको करना पड़ेगा। इसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस और बाकी सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई हैं। फिर सेक्शन 5 में आपको कैंडिडेट्स के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप उसको जाके पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये था DRDO का जो वैकेंसी निकला है 1061 पोस्ट पे, उसके लिए अभी भी डेट है 7 नवंबर से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, तो जाइए और इसको फिल कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।